नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के चैनल पर। आज हम एक नया मेन बोर्ड आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं, दैट इज ट्रूवेल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। ट्रूवेल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2021 में हुआ था। यह कंपनी प्राइमरली बायोफ्यूल्स बिजनेस में है, स्पेशली एथेनॉल प्रोडक्शन। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बाद से एथेनॉल सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है और ट्रूवेल्ट बायो एनर्जी अपने आप को लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्लेयर के रूप में पोजीशन करता है 2000 किलोलीटर्स पर डे कैपेसिटी के साथ। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी का मार्केट शेयर 3.6% था। अपार्ट फ्रॉम एथेनॉल, कंपनी ने कंप्रेस्ड बायोगैस में भी एंट्री की है। सब्सिडरी लिफिनिटी के थ्रू एक प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, कैपेसिटी है 10.20 टीपीडी, दैट इज टन्स पर डे। और जापानीज गैस कंपनी और सुमितोमो कॉरपोरेशन के साथ एमओयू भी साइन किया गया है फॉर एक्सपेंशन। इनके 5 डिस्टिलरी यूनिट्स मेनली कर्नाटका में लोकेटेड हैं। फीड स्टॉक के रूप में मोलासेज एंड सिरप बेस्ड है। फ्यूचर प्लान्स, कंपनी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और मेवालोनोलैक्टोन एलाइड बायोकेमिकल्स में एंट्री प्लान कर रही है। यह एक क्लियर एनर्जी ट्रांजिशन प्ले है जो गवर्नमेंट पॉलिसी टेलविंड्स का फायदा उठा रहा है। बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देखते हैं। कंपनी के की स्ट्रेंथ्स: लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया, integrated operations or scalable infrastructure, strategic plant location in Karnataka, close to feedstock availability, industry tailwinds, government ethanol blending target 20% by 2025, strong customer relationship with OMCs and demand pipeline, experienced promoters, निरानी फैमिली शुगर एंड एथेनॉल सेक्टर में काफी established है। ट्रूवेल्ट का कैपेसिटी और स्केल स्ट्रांग है। डिमांड पाइपलाइन ओएमसीजी दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से सिक्योर है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स वोलाटाइल रहेंगे क्योंकि कंपनी खुद एथेनॉल का सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं करती है, वो गवर्नमेंट के फॉर्मूला और टाइमिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इनका टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देख लें। कंपनी का प्राइमरी क्लाइंट बेस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लार्ज स्केल एथेनॉल परचेज करते हैं और सीबीजी सेगमेंट में जापानीज प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की वजह से इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ रहा है। ओएमसीज के कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड सर्टेनिटी देते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी भी ओएमसीज पे हाई है। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 3 सालों का। फाइनेंशियल 23 में रेवेन्यू था 986.84 करोड़ और एबिटा था 123.61 करोड़, पैट था 18.62 करोड़, नेटवर्थ 148.84 करोड़, बोरोइंग्स 1370.63 करोड़। फाइनेंशियल 24 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1280.19 करोड़, एबिटा 188.09 करोड़ और पैट बढ़कर हो गया 31.81 करोड़। नेटवर्थ भी बढ़ा और ये हो गया 264.61 करोड़। बोरोइंग्स बढ़कर हो गया 1684.68 करोड़। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 1968.53 करोड़, ये 54% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। एबिटा 309.14, ये 64% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है और पैट 146.64 करोड़ और ये 361% मतलब 361% का एक बड़ा जंप दिखाता है। नेटवर्थ हो गया 769.00 और बोरोइंग्स है 1549.68 करोड़। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों रोबस्ट ग्रोथ दिखाते हैं। नेटवर्थ ट्रिपल हुआ है फाइनेंशियल 23 से 25 तक। डेट अभी भी हाई है, लेकिन डेट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें एज ऑफ 31 मार्च 2025 तो आरओई है 28.27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10.88%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 19.07%, पैट मार्जिन 7.69%, एबिटा मार्जिन 16.20% और डेट इक्विटी इज 2.02 जो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 4.56, ईपीएस प्री आईपीओ इज 20.76 रुपीज पर शेयर, ईपीएस पोस्ट आईपीओ इज 17.10 रुपीज पर शेयर, पी प्री आईपीओ इज 23.9 और पोस्ट आईपीओ 29। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है, पैट को टोटल शेयर से डिवाइड करके पी रेशियो अपर प्राइस बैंड को ईपीएस से डिवाइड करके निकाला गया है। वैल्यूएशंस पीएस के कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन ग्रोथ और स्केल जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स हैं इनके विजय कुमार मुरुगेश निरानी, विशाल निरानी,
सुष्मिता विजय कुमार निरानी, प्री इशू होल्डिंग था 88.20% और पोस्ट इशू होल्डिंग घटकर हो गया 70.55%। प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रांग है और पोस्ट आईपीओ भी कंट्रोल 70% से ऊपर रहेगा। ये एक कमिटमेंट का सिग्नल है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें, इशू साइज है 839.28 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 750 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 89.28 करोड़ का। मतलब 89.28 करोड़ का जो प्रोसीड्स है ये कंपनी को डायरेक्ट नहीं जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें 472 टू 496 रुपीज पर शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, लॉट साइज 30 शेयर्स का और रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट का इन्वेस्टमेंट है जिसमें अमाउंट होता है 14,880 रुपीज। रिटेल एलोकेशन की बात करें, ये नॉट लेस देन 35% है, मतलब 35% कम से कम अलॉटमेंट होगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो नॉट मोर देन 50%, एनआईआई के लिए नॉट लेस देन 15%। आईपीओ ओपन डेट है 25 सितंबर को, क्लोज डेट है 29 सितंबर को, अलॉटमेंट है 30 सितंबर और लिस्टिंग होगा 3 अक्टूबर 2025 को। इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। लीड मैनेजर रजिस्ट्रार की बात करें, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स इनके हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और रजिस्ट्रार है इनके बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। आईपीओ से जो फंड्स आएगा दैट इज फ्रेश इशू 750 करोड़ का, उनका यूज कैसे होगा? पहला कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर 150.68 करोड़, वर्किंग कैपिटल के लिए 425 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो बचा हुआ पैसा होगा उसका। आईपीओ प्रोसीड्स प्राइमरली एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल के लिए हैं। ओएफएस स्मॉल है, सिर्फ 89.28 करोड़, ये एक अच्छा सिग्नल है। पीयर कंपैरिजन की बात करें, बलरामपुर चीनी मिल्स पी 23.89, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.51%। दूसरी पीयर कंपनी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसका पी है 33.07 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 7.66%। डालमिया भारत शुगर का पी है 7.75 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 11.96%। ट्रूएक्ट बायो एनर्जी का अगर देखें तो पीए है 29.01 और रिटर्न नेटवर्थ है 19.07%। इस हिसाब से कंपनी का रिटर्न नेटवर्थ पीयर से काफी स्ट्रांग है, पी मिड हाई रेंज में है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को जस्टिफाई करता है। शॉर्ट एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर बाय कैपेसिटी, स्ट्रांग इंडस्ट्री टेलविंड्स, एथनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन फ्यूल्स, experienced promoters with legacy in sugar ethanol, expansion into CBG and SAF, future ready diversifications. Weaknesses की बात करें, high debt, heavy dependency on government policies and pricing, feedstock supply risks, sugarcane availability, limited diversifications, mostly ethanol centric, OFS 89.28 करोड़, यह फंड कंपनी के पास नहीं जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, SAF and green chemical, global demand, government push for 20% blending target by 2025, international tie-ups, Sumitomo Japan Gas, high demand from OMCs, visibility in offtake. Threats की बात करें, commodity and raw material volatility, policy change risk in ethanol pricing, climate related risks, competition from other sugar ethanol measures. Strong opportunity set है, लेकिन policy और raw material dependency एक big risk है। जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स की बात कर लें, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन 23 सितंबर 2025 ₹58 है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इस हिसाब से 554 होता है। पोटेंशियल लिस्टिंग गेन यहां 11.7% का दिख रहा है। जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी का फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इस पे प्रॉपर रिलायंस रिस्की हो सकता है। लिस्टिंग गेन्स मॉडरेट लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इथेनॉल एंड एसएएफ में स्ट्रांग है। अब आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स, आरएसपी के मुताबिक कोई मेजर क्रिमिनल रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है जो ऑपरेशंस को मटेरियली इंपैक्ट करे। शुगर सप्लाई डिस्प्यूट, कैसल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने केस किया है जो पेटिशनर साइड से है और विजय निरानी और निरानी शुगर्स को पार्टी बनाया गया है। जो रिस्पोंडेंट्स है इसमें, डिस्प्यूट है 29.58 करोड़ का। अगला हियरिंग 14 अक्टूबर 2025 को कलकत्ता में फिक्स है। केस एडवांस फॉर्फीचर से रिलेटेड है। कंपनी बोल रही है कि इन केसेज का बिजनेस पे बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। लीगल रिस्क अभी इस हिसाब से लिमिटेड दिखते हैं। तो दोस्तों, ट्रूएल्ट बायो एनर्जी एक फास्ट ग्रोइंग एथनॉल एंड बायोफ्यूल्स कंपनी है जो इंडस्ट्री में लार्जेस्ट कैपेसिटी प्लेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं। प्रोमोटर्स का कमिटमेंट हाई है और आईपीओ प्रोसीड्स एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो रहे हैं।
शॉर्ट टर्म में 10-12% लिस्टिंग एंड पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में की ड्राइवर्स होंगे गवर्नमेंट एथनॉल पॉलिसी, रॉ मटेरियल सप्लाई और डेट रिडक्शन। यह आईपीओ एक एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन फ्यूल्स थीम पे प्ले करता है। रिस्क है लेकिन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।